के बारे में जब भी बात होती है, जैसे मैंने नाम लिया तो आपके मन मस्तिष्क पर एक ऐसा स्वरूप उभरा होगा जिसके गले में सर्प की माला है। कहा जाता है कि उनके 3 नेत्र हैं, जो नंदी नामक बैल की सवारी करते हैं, जो कैलाश पर्वत पर रहते हैं, जिनके सिर पर चंद्रमा दिखाई देती है, जिनकी जटाओं में से गंगा प्रवाहित होती है, जो हलाहल विष का पान करते हैं, समुद्र मंथन से निकले हुए हलाहल विष का पान करते हैं। पर आज आप ये मानने लग जाएंगे कि वास्तव में शिव जी का ऐसा व्यक्तित्व है, ऐसा स्वरूप है, जिनकी जटाओं में से गंगा प्रवाहित हो रही है। फिर तो ये प्रश्न होता है, आज कोई भी पढ़ा लिखा युवा वर्ग, जो वैसे भी हमारे आज के जितने भी युवा हैं, वो धर्म के विषय पर तुरंत ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर देते हैं। और ऐसा व्यक्ति आज प्रश्न खड़ा करे कि शिव जी को ढूंढना है तो बहुत आसान है, गंगा के उद्गम स्थान पर चले जाइए। जब गंगा शिव जी की जटा से निकल रही है, फिर तो जहां से गंगा निकल रही है वहीं शिव जी की जटा होगी, और जहां जटा होगी वहीं पर शिव जी होंगे। फिर शिव जी को ढूंढने के लिए लोग अमरनाथ की तरफ क्यों जाते हैं, अमरनाथ की यात्रा क्यों करते हैं, गंगोत्री की यात्रा क्यों नहीं करते? तो इस प्रश्न का उत्तर हमारे पास नहीं। यदि कोई विज्ञान पढ़ा हुआ व्यक्ति ये कहे कि चंद्रमा यहाँ से, पृथ्वी से 3,84,400 किलोमीटर की दूरी पर है, और वहां तो शिव जी का कोई ऐसा स्वरूप दिखाई नहीं पड़ता कि जिन्होंने अपने सिर पर चंद्रमा धारण किया हो। इसी प्रकार सर्प के बारे में कहा जाता है कि वो कभी भी एक जगह पर टिकता नहीं है, तो शिव जी ने सर्प को गले पर क्यों धारण कर रखा है? ऐसे यदि प्रश्न पूछ दे तो हमारे पास उत्तर नहीं होता है, और जब उत्तर नहीं होता तो लोग क्या सोचते हैं कि हमारे धर्म में तो आडंबर है, और इसीलिए वे दूसरे संप्रदायों की तरफ या ईसाई मत की तरफ या दूसरे मत की तरफ या फिर नास्तिकता की तरफ, वामपंथ की तरफ आकर्षित होते हैं। अब देखिए शिव जी का वास्तविक स्वरूप क्या है। शिव का अर्थ होता है कल्याणकारी। शिवु कल्याण धातु से शिव शब्द बनता है। जैसे विष्णु शब्द का अर्थ भी उस परमात्मा में घटित हो रहा था, वैसे ही सबका कल्याण करने वाला तो वो परमात्मा है। पर इस संसार में जिस शिव जी की पूजा होती है, वे शिव कौन है? वे योगीराज हैं। आप जब भी देखेंगे शिव जी का स्वरूप तो उनको ध्यानावस्था में ही देखेंगे। अब एक ध्यानी व्यक्ति, एक योगी व्यक्ति को कैसा होना चाहिए, ये उन चिन्हों से पता चलता है। हम चंद्रमा को किसका प्रतीक मानते हैं? शीतलता का, है ना? तो एक योगी का मस्तिष्क हमेशा शीतल होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए। इसलिए सिर पर क्या दिखाया है? चंद्रमा। उनके सिर से ज्ञान रूपी गंगा प्रवाहित होती है, क्योंकि ज्ञान के बिना कोई मुक्त नहीं हो सकता है। गंगा में नहाने से मुक्ति बोलते हैं ना, तो दर्शन क्या कहते हैं? ऋते ज्ञानात न मुक्ति। तो ज्ञान रूपी गंगा प्रवाहित हो रही है उनके सिर से, अर्थात मस्तिष्क से। गले में सर्प क्या है? सर्प को हम शत्रु समझते हैं। एक साधारण मनुष्य सर्प को शत्रु समझता है। नाग पंचमी के दिन जो हिंदू सर्प को दूध पिलाता होगा, वही सर्प अगर अगले दिन मिल जाए तो क्या करेगा? तो शत्रु समझता है। और एक योगी के लिए क्या होना चाहिए? कृष्ण जी कहते हैं ना गीता में, समः शत्रौ च मित्रौ च तथा मान अपमान। तो शत्रु समझने वाले प्राणी को भी गले लगाना चाहिए। गले में लपेटने की बात नहीं है। शत्रुता न रखे किसी से भी, वही सच्चा योगी होता है। इसी प्रकार कहते हैं कि उन्होंने हलाहल विष का पान किया था, और हलाहल विष कहां से निकली? समुद्र मंथन से। देखिए संसार रूपी समुद्र